नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीन बॉन्ड या हरित बॉन्ड क्या होते हैं। व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स? सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ग्रीन बॉन्ड समाचारों में क्यों है। 25 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 8,000 करोड़ रुपये के सरकारी ग्रीन बॉन्डों को जारी किया है। ये ग्रीन बॉन्ड 5 साल और 10 साल की अवधि के हैं। इनका नाम क्रमशः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोवरिन ग्रीन बॉन्ड 2028 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोवरिन ग्रीन बॉन्ड 2033 है। अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर भारत सरकार ने इन्हें क्यों जारी किया। देखिए, भारत सरकार ने जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की इमिशन इंटेंसिटी अर्थात उत्सर्जन गहनता को कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। जीडीपी की इमिशन इंटेंसिटी या उत्सर्जन गहनता से तात्पर्य है कि जीडीपी के अनुपात में कितना अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। भारत सरकार ने 2005 के स्तर से जीडीपी की उत्सर्जन गहनता को 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही भारत ने 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा उत्पादन का 50% गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। इन प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए भारत की वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को जारी करने की घोषणा की थी। तो ग्रीन बॉन्ड्स को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं। एक बॉन्ड ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले के बीच एक समझौता होता है। इसमें ऋण और उसकी अदायगी से संबंधित जानकारी दर्ज रहती है। बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, अर्थात यह एक ऐसा वित्तीय उपकरण है जिसमें निवेशक की आय निश्चित होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह इस पर भी निश्चित ब्याज दर मिलती है। हालांकि आजकल फ्लोटिंग या बदलती ब्याज दर वाले बॉन्ड भी काफ़ी प्रचलित हैं। बॉन्ड के विवरण में ऋण देने वाले को कब मूलधन मिलेगा इस तिथि का भी उल्लेख रहता है। विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए धन जुटाने के लिए कंपनियां, सरकारें और नगर निकाय बॉन्ड जारी करते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रीन बॉन्ड्स को जारी करने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी। देखिए, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम में से हर कोई प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इसके कारण तापमान, वर्षा, बाढ़ आदि के पैटर्न में तो बदलाव हो ही रहा है, साथ ही समुद्र स्तर भी निरंतर बढ़ रहा है। इससे मौसम संबंधित आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि हुई है। फलस्वरूप कृषि, खाद्यान्न उत्पादन और जलापूर्ति के लिए समस्याओं में वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, इससे विशेषकर विकासशील देशों में लोगों और उनकी आजीविका के ऊपर बड़े संकट की संभावना है। ऐसी स्थिति में जलवायु संकट, गरीबी, भूखमरी और रोगों से हमारी लड़ाई की दिशा में बड़ी चुनौती बन रहा है। ऐसी स्थिति में जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें पर्यावरणीय रूप से सतत प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटाने की ज़रूरत है। इस दिशा में ग्रीन बॉन्ड काफ़ी मददगार है। पहला ग्रीन बॉन्ड साल 2008 में वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था। यह भारत के ही रामपुर जल विद्युत प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया गया था। इसका अर्थ यह है कि ग्रीन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्टों के लिए धन जुटाना है। इस कारण ग्रीन बॉन्ड्स को क्लाइमेट बॉन्ड या सस्टेनेबल बॉन्ड भी कहते हैं। ग्रीन बॉन्ड भी एक प्रकार के बॉन्ड ही हैं और इसलिए इन पर भी निवेशक को निश्चित दर से ब्याज मिलता है। ग्रीन बॉन्ड का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनसे निवेशक का धन जलवायु परिवर्तन के खतरों से होने वाले नुकसान से बच जाता है, क्योंकि यहाँ निवेश की राशि भी वैसे ही प्रोजेक्ट में लगाई जाती है जो जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में सहायक हो। इससे दूसरा लाभ यह होता है कि निवेशकों का धन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकने वाले प्रोजेक्ट्स में नहीं लगता है और इस तरह ऐसे प्रोजेक्ट हतोत्साहित होते हैं। निष्कर्ष में कहें तो ग्रीन बॉन्ड कर भला और हो भला के सिद्धांत पर आधारित हैं, जहां निवेशक पर्यावरण का भला करने में पैसा लगाते हैं और बदले में अपने निवेश पर निश्चित रिटर्न पाते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।